हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आप सभी छात्रों से चाहूंगा कि जो भी लाइव में जुड़े हैं एक एक करके कमेंट करके बताएं, क्या हमारी आवाजें आप तक साफ पहुंच रही है, क्या हमारी आवाजें आपको सुनाई दे रही है। एक एक करके कमेंट करके सभी छात्र बताएं, फिर लाइव को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10। तो प्रश्नावली 1.2 के सवाल जो है बहुत ही आसान है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लाइव में बने रहिए, लाइव के अंत तक बने रहिए। देखिए, मैं पूरे प्रश्नावली के सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, किसी छात्र को कोई भी समस्याएं नहीं होगी। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल देखिए दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखा जाए, पहला सवाल है बेटा, दिया है पहला सवाल 140। सवाल नंबर 1 दिया है 140 और इस 140 को के अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उस गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करेंगे। आप लिखेंगे 140। ठीक है, सभी को साफ दिखाई दे रहा है? सभी छात्रों को जो लाइव में जुड़े हैं उनको साफ दिखाई दे रहा है? चलिए आप क्या करेंगे, साइड में चलिए, आइए 140 का खंड किया जाए। खंड करना तो सबको आता है। 140 कितने से कटेगा? इसमें मैं 2 से भाग लगाने जा रहा हूँ। आइए 2 से भाग लगाइए तो ये कटेगा कितने बार में? 70 बार में। फिर चलिए 2 से भाग लगाइए, 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा? 35 बार में। फिर ये कटेगा आपका 5 से 7 बार में। समझ रहे हैं? 5 से कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। तो चलिए अब यहाँ से आपको लिखना है, लिखेंगे आप 140 बराबर क्या है? अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे फिर क्या है? 7 है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, हमें देखना है कि इस अभाज्य गुणनखंड में एक अंक अगर 2 बार आया है या एक अंक 3 बार आया है तो उसको पावर के रूप में व्यक्त करना है, यानी घात के रूप में व्यक्त कर देना है। गौर से देखिए, 2 कितने बार है? 2 कितने बार है बाबू? 2 बार है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 5 कितने बार है? 1 बार है, तो केवल 5 लिखिए। 7 कितने बार है? 1 बार है, तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब नीचे से आपको लिखना है, लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या निकल के आया है? आया है 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 है। बस यही लिख लेना है, यही आपका आंसर आएगा। सबसे पहले देखिए क्या करना है, सवाल आप एक बार नोट करेंगे और सवाल को नोट करने के बाद साइड में आप भी उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो यहाँ पे गुणनफल है, अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, उसी को क्या करना है, यहाँ पे नोट कर देना है, लिख देना है एक अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। ठीक है, दूसरा जो आपका सवाल है वह है 156 और 156 का भी हमें यही अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो दूसरा है 156 क्या जी? 56। तो चलिए आप हल करना शुरू करें, तो हो जाएगा आपका 156। रफली तौर पे साइड में चलिए, 156 का गुणनखंड चलिए निकालिए। तो कितने से भाग लगाएंगे आप? चलिए कितने से जाएगा खंड करेंगे, तो पहले 2 से लेके चलिए, तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लेकर जाइए तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 2 9 18। फिर लेके जाइए, ये कितने से कटेगा? 3 से, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। ध्यान से सभी छात्र देख ले, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है,
अब क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है उसको नोट कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे फिर क्या है 3 गुणे 13। सभी छात्र ध्यान से देखें, 2 कितने बार हैं, 2 बार है, तो पावर के रूप में व्यक्त कीजिए, घात के रूप में व्यक्त कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, अब इसके बाद आपको लिखना है अतः, लिखेंगे अतः 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंडों 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल चाहिए। गुणनफल ही पूछ रहा था, तो गुणनफल यही है, देख लीजिए। तो यह हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 है, यही हमारा आंसर आएगा। सब छात्र ध्यान से देखिए। चलिए आइए देखा जाए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, दूसरे सवाल को मैं मिटा रहा हूं और आइए तीसरे सवाल को मैं बता रहा हूं। सभी छात्रों से मैं कहूंगा बेटा आप सभी लोग ध्यान से सुने। जब ध्यान से सुनेंगे तो यह प्रश्नावली बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है। ठीक है बेटा, किसी छात्र को अगर कहीं डाउट हो तो मैं हमेशा कहता हूं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी भी छात्र को कोई डाउट है कमेंट के माध्यम से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले का तीसरा जो सवाल है, देखिए पहले का तीसरा क्या है। पहले का तीसरा है 3825 3825 के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम 3825 का हल करेंगे। चलिए हल कीजिए 3825। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए साइड में अभाज्य गुणनखंड निकालिए 3825। चलिए काटिए, कितने से कटेगा, ध्यान से देखिए 3 से कटेगा। ठीक है, तो काटिए 3 से, 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूना 6, फिर हो जाएगा यहाँ पे 22, तो 3 करते 21 और 3 पर 6 15। चलिए फिर काटिए 3 से, तो ये 4 बार में जाएगा, 3 चौको 12 और यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 पर 6 15। फिर काटिए 5 से, तो ये कटेगा आपका 8 25 40 यानी 8 बार में और यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 25। फिर काटिए 5 से, 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। देख लीजिए गुणनखंड करना तो आप सभी छात्रों को आता ही है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड आप निकाले हैं उन सबको नोट करना है एक एक करके। 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 गुणे 3। 5 कितने बार है, 2 बार है, 5 गुणे 5 और एक बार क्या है 17 है। ठीक है, तो चलिए जो एक संख्या अगर 2 बार है, एक अंक 2 बार है, तो उसको पावर के रूप में व्यक्त कर देना है, घात के रूप में व्यक्त कर देना है। 3 कितने बार है, सभी छात्र देखिए 3 कितने बार है 2 बार है, तो घात के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 3 पे पावर 2 होगा। 5 कितने बार है, 2 बार है, तो 5 पे पावर 2 कर दीजिए, एक बार 17 लगा दीजिए। अब थोड़ा आपको एक लाइन हिंदी लिखना है, जो सवाल में जैसे कर रहा वैसे ही सेट कर दे रहा हूं। आपको लिखना है अतः, आप लिखेंगे अतः 3825 के अभाज्य 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। चलिए बताइए गुणनफल क्या निकला है, गौर से देखिए, दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 गुणे 17 लगा लीजिए, है यही आपका आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है। चलिए अब एक एक करके सभी छात्र ध्यान दें। अब अगला जो सवाल दिया है चौथा नंबर, तीसरा तो हो गया, चौथा नंबर सभी छात्र देखें कि चौथा नंबर क्या दिया है। चौथा जो आपका सवाल है उसको भी ऐसे ही करना है, जैसे आप तीसरा लगा रहे हैं ठीक वैसे चौथा भी करना है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चौथा दिया है बेटा आपका 5005।
चौथा जो सवाल है आपका यह है 5005। चलिए हल करना शुरू करें। तो ये आपका होगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए गुणनखंड कीजिए 5005। पहले कितने से काटेंगे? 5 से काटिए तो 5 एकम 5, फिर 0 0 5 एकम 5। अब आप कितने से काटेंगे? अब आप काटिए 7 से। कितने से काटेंगे? 7 से। चलिए काटिए 7 से तो 7 एकम 7, यहाँ पे हो जाएगा 30, 7 चौको 28 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 21 होगा, 7 तरीका 21। चलिए फिर अब कटेगा आपका 11 से। कितने से कटेगा? 11 से काटिए तो 11 एकम 11 और यहाँ पे 33 हो जाएगा। 11 दिया, देख लीजिए 33 हो जाएगा। ठीक है, अब यही हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया। तो आप लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे फिर 11 गुणे 13। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कोई एक अंक 2 बार आया है? नहीं आया है, तो इसको घातांक के रूप में व्यक्त नहीं करना है, केवल आप इसमें एक लाइन हिंदी लिखेंगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड नहीं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। चलिए क्या निकला है गुणनफल है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 है। यही हमारा आंसर है। सभी छात्र नोट कर ले। बेटा मैंने पहले ही आप सभी छात्रों से कहा कि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बने रहिए लाइव के अंत तक, घबराइए मत। मैं जितना सवाल बताऊंगा 100% करूंगा, आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए कमेंट कीजिए, सर नहीं समझ में आ रहा, कैसे पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कमेंट करके बताओ मेरे भाई। अगर समझ में आ रहा है तब भी बोलो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी बोलो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो कि नहीं आ रहा फिर रिवाइज करूंगा। ठीक है, चलो अब देखो पांचवा जो सवाल है, पांचवा सवाल क्या कर रहा है? पहले का पांचवा सवाल सभी छात्र देखेंगे। पहले का पांचवा सवाल क्या है? मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा, देखिए आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आगे चल के आपको परेशानियां नहीं होगी, अन्यथा बहुत परेशानी होगा। ठीक है, देखिए पांचवा सवाल दिया है 7429। पांचवा सवाल है 7429। तो आइए देखा जाए 7429 कितने बार में जाएगा? सभी छात्र ध्यान से देखें। चलिए पांचवा जो सवाल है इसमें भी वही लिख रहा है। चलिए हल करना शुरू किया जाए। हल कीजिए तो आपका होगा 7429। तो साइड में आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 7400 क्या है 29। यह आपका कटेगा, कितने से कटेगा? 17 से काटिए। चलिए 17 से कटेगा तो 17 से जब आप काटेंगे तो 437 बार में जाएगा। ठीक है, फिर आप 437 को 19 से काटिए तो यह आपका 23 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपको लिख लेना है 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, अब आपको वही एक लाइन हिंदी लिखना है। लिखेंगे अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। देखकर बताइए आप क्या गुणनफल है? गुणनफल है आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, आपको लिख लेना है यही आंसर आया। सभी छात्र ध्यान से देख ले। किसी छात्र को बार बार कहता हूँ डाउट है तो लाइव के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। देखिए यह कोई भारी नहीं है, यह सबका गुणनखंड करना था और गुणनखंड करने के बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना था, आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है,
चलिए आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल क्या कर रहा है। देखिए प्रश्नावली 1.2 में मैं 1 से 2 सवाल बताऊंगा और बाकी मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि आप घर पे बैठ के बनाएंगे, उसके बाद मैं आज का लाइव समाप्त कर दूंगा। प्रश्नावली 1.2 में याद रखिएगा मैं क्या करूंगा, 1 से 2 सवाल बताऊंगा, बाकी लाइव को मैं आज समाप्त करूंगा, पुनः कल लाइव जब आऊंगा तो उन सभी इस प्रश्नावली को मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। लेकिन तरीका बता दूंगा कैसे आपको हल करना, आप सभी छात्र ध्यान से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो मान है इसमें दूसरा सवाल आपका कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो इसी में एक फार्मूला दे दिया, उस फार्मूले को सबसे पहले नोट कर दे रहा हूं। वो फार्मूला है बेटा दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इस दूसरे में प्रश्नावली 1.2 का दूसरे सवाल में सभी छात्र याद रखेंगे बेटा यही एक फार्मूला लागू करना है, यही फार्मूला हमें लगाना है, वो भी जांच जब करेंगे तब। तो मैं पहले ही फार्मूले को नोट कर दे रहा हूं, आप सभी छात्र इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप भी हमारे साथ इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दूसरे का पहला क्या कर रहा है, आइए देखा जाए दूसरे का पहला जो सवाल है दिया है कि 26 और 91 का पहले आपको खंड करना है। 26 और 91 का पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे, फिर HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे और उसके बाद इस फार्मूले पे रख के जांच कर देंगे। तो चलिए आइए हल करना शुरू किया जाए। चलिए तो आप पहले लिखेंगे 26, ठीक है, और 26 का इधर खंड कर लीजिए, 26 का खंड कर लीजिए और 91 का भी मेरे साथ चलिए खंड करना शुरू कीजिए। चलिए 2 से जब काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। काटिए 13 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। चलिए यह कटेगा आपका कितने से कटेगा, 91 कितने से कटेगा, 13 से 91 होगा, काट दीजिए 13 से आप काट दीजिए कितने बार में, 7 से 7 बार में, और 7 से 7 आपका कटेगा 1 बार में। सभी छात्र ध्यान से देखिए, मैंने बोला 13 से आपको 91 को काटना था 7 बार में और 7 से 7 कटेगा आपका 1 बार में, ठीक। तो चलिए नोट कर लीजिए जो भी अभाज्य गुणनखंड निकला है, चलिए इधर नोट कर लीजिए। 26 का है 2 गुणे 13 गुणे 1 और 91 का है आपका 7 गुणे 13 गुणे 1। अब देखिए क्या करते हैं जब HCF और LCM निकालते हैं। HCF का नियम है कि जो दोनों में मिलता है, जो दोनों संख्याओं में मिलेगा उसी को हमें लेना है, ठीक है। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ HCF, सभी छात्र देख लें। HCF निकालना है, क्या मिल रहा है, देखिए 13 मिल रहा है, सभी छात्र देख लें, मिल रहा है जी। तो आप एक बार 13 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए 1 और 1 मिल रहा है, आप एक बार 1 लिख लेंगे, यानी आपका HCF क्या निकल के आ गया, 13 आ गया। अब आपको निकालना है LCM। LCM का रूल है कि जो मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। तो जो सबसे पहले मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए, क्या मिल रहा है, 13 गुणे फिर क्या मिल रहा है, 1, और उसके बाद क्या नहीं मिल रहा है, 2 और 7 नहीं मिल रहा है, तो आप ले लेंगे 2 भी और आप ले लेंगे 7 भी, और इन दोनों का गुणा करके गुणनफल को यहाँ पर नोट कर देना है, ठीक है। चलिए तो जब आप गुणा करेंगे, चलिए गुणनफल को नोट कीजिए। तो आज आपका होगा 13 दूना 26 और 26 में आप 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 182, ठीक, 182 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब आपने HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया, अब इसी फार्मूले को नीचे भर देना है और लिख देना है कि दो संख्याओं का, अब आप लिखेंगे जांच करने के लिए भी कह रहा था, तो आप लिखेंगे जांच, क्या हेडिंग आपका रहेगा, जांच। सभी छात्र मैं जैसी बता रहा हूँ वैसे ही घर पे बैठ के नोट करना है, ठीक है। चलिए जांच में आपको लिखना है 2, लिखेंगे 2 संख्याओं
संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, अब आपकी दो संख्याएं क्या है देखकर बताइए। दो संख्याएं क्या है, 26 है और 91 है। तो आप लिख लीजिए, दो संख्याएं लिखेंगे 26 गुणे में क्या होगा आपका 91 होगा। सॉरी, दो संख्याएं हैं 26 गुणे 91 हो जाएगा, नहीं दो संख्याएं हैं 26 और 91 तो हो जाएगा 26 गुणे 91। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। HCF क्या निकल के आया बताइए, तो HCF क्या निकला है, HCF है 13 और LCM क्या निकला है 182। ठीक, 26 में जब आप 91 से गुणा करेंगे तो मैं पहले ही गुणा कर लिया हूं, याद रखिएगा। 26 में जब आप 91 से गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा 2366 और इसमें जब 13 से 182 में गुणा करेंगे तो यह भी निकल के आएगा 2366। देखिए दोनों बगल हमारा जो मान निकलेगा वह बराबर आना चाहिए और देखिए बराबर आ गया। यही जांच करने के लिए कह रहा था। ठीक है, अब देखिए दूसरे में जो सवाल है, सभी सवालों को याद रखिए, मैं सभी छात्रों से कर रहा हूँ। दूसरे में जो सवाल दिया है टोटल ऐसे ही लगाना है, कहीं आपको दूसरा नियम नहीं लगाना है। पहले जितना संख्या दिया रहेगा आप उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा और HCF LCM निकालिएगा। HCF और LCM निकालने के बाद जांच वाला फार्मूला लगा के और गुणा कर लीजिएगा, दोनों का आंसर एकदम समान ही आना चाहिए। ठीक है, शेष हम लोग पढ़ेंगे कल के लाइव में। आज की लाइव को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।